नमस्कार। मैं राजाराम मेघवाल गोड़ू। मैं आपको एक आरटीआई के बारे में बताऊंगा कि आरटीआई की स्थापना कब हुई, किस राज्य से हुई और किन लोगों ने की, और आरटीआई है क्या। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का यह अपनी राजस्थान की इस जन्मभूमि से स्थापना हुई है कि सन 1991 में राजस्थान के राजसमंद जिले में एक अकाल रात का काम चल रहा था, जिससे मजदूरों को कम मजदूरी मिलने पर मजदूरों ने एक आंदोलन शुरू किया, धरना दिया, आमरण अनशन किया, तब जाकर पूरी मजदूरी मिली। लेकिन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी कहते थे कि मजदूर तो कामचोर होता है, जो पूरा काम नहीं करता है, इसलिए उनका पूरा माप तोल नहीं बैठता है, इसलिए उन लोगों की कम मजदूरी मिलती है। लेकिन सच्चाई यह नहीं थी। गहराई में जाने से पता चला कि मजदूर कामचोर नहीं होकर मिस्टॉल चलाने वाला लोग भ्रष्टाचार हैं। जो लोग काम पर नहीं आते, उन लोगों के नाम लिखने के कारण उन लोगों की कम मजदूरी मिलती। जब जनता ने यह राज जान लिया, जैसा काम स्वीकृत हुआ वैसे मिस्टॉल की फोटो कॉपियां मांगनी शुरू कर दी, तो एक सूचना मांगने का कानून बन गया। सन 2001 में विधानसभा की बैठक में सूचना के अधिकार एक कानून बनाया तथा लागू किया। लंबे संघर्ष के बाद लोकसभा में 12 अक्टूबर सन 2005 को सूचना के अधिकार राष्ट्रीय कानून ये पूरे देश में लागू किया, जिसको बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का। हर व्यक्ति को सूचना मांगने का अधिकार होता है। साथियों, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। आप शिक्षित, संगठित, आप संघर्ष नहीं करोगे, तब तक आप गरीबी और गुलामी की जंजीर को खींचते रहोगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, एक समय अपने को भूखा भी सोना पड़े, लेकिन बच्चों को शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। शिक्षा मनुष्य की तीसरी आंख है। अरे शिक्षा एक शेरनी का दूध है। जो दूध पिएगा वो शहर की तरह दहाड़ेगा। शिक्षा जवानी की सुंदरता, बुढ़ापे का सहारा, गरीबों का भरण पोषण, अमीरों का आभूषण है। इसलिए आप शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। विदा नाम नरसिय रूप मधिकम परचन गुपत धन, विदा भोगकारी सुखकारी, विधा गुरुणा गुरु, विदा बंधुजनो विदेश गमने, विधा परम देवतम, विदा राजसु पूजते नहीं धन, विदा विहीन पशु। विदा मनुष्य का रूप बढ़ाने वाली है, यह इसका गुप्त धन। विदा भोग तथा सुख देने वाली, विदा गुरुओं की गुरु। अरे विदेश में विदा शाहती, विदा महान देवता,
अरे विधा की पूजा राजा भी करता, न कि धन की। इसलिए विधा से रहित व्यक्ति एक पशु के समान है। यशा ने विधा, तपो ने दान, ज्ञान ने शील ने गुणों ने धर्मा, ते मृत्युलोके भूई भार भूता मनुष्य रूपाण मार्गसंति। जिन मनुष्य में विदा तप दान ज्ञान शील गुण और धर्म नहीं है, ऐसे मनुष्य इस धरती पर बोझ के रूप में है और मनुष्य होते हुए भी एक पशु के समान विचरण करते हैं। कयुरा ने विभि सती पुरुष हरा ने चंद्र बदला, न सना न विलेपा न कुसुम नाड़ मूर्धजा, वाणी का समल करोति पुरुष या संस्कृत हरती स्नीति खलु पुष्णानी सतत आभूषणम। अरे ये लंबे बाल बढ़ाने से, हार पहनने से, चंद्रमा के समान उज्जवल रहने से, सुगंधित द्रव्य लगाने से, विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनने से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। मनुष्य की शोभा तो वाणी या फिर संस्कृति को धारण करने से बढ़ती है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का आभूषण ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता। क्षण क्षण से विधा मरते चे संदेते क्षण त्यागे कुतो विदा कण त्यागे कुतो धन। प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण से विदा और धन प्राप्त करना चाहिए। यदि हम क्षण को त्याग कर देंगे तो विधा का, और कण को त्याग कर देंगे तो धन का। इसलिए विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। कक चेष्टा बको ध्यान, सभा निंद्रा तत्व से अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षण। कौवे के समान चेष्टा, और उगले के समान ध्यान, कुत्ते के समान निंद्रा, अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षण। ये विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। प्रथम पूर्व नाथ विद्यार्थी। प्रथम नार्जितीय विधा, द्वितीय नार्जितीय धन, तृतीय नार्जितीय पुण्य, चतुर्थी किम कर्षन्ति। प्रथम 25 वर्ष तक विधा प्राप्त नहीं की, अगले 25 वर्षों में धन प्राप्त नहीं किया, और फिर अगले 25 वर्षों में पुण्य कार्य नहीं किया, तो चौथी अवस्था में क्या करेगा। इसलिए साथियों, उद्भैन सिंधेति करेण न से मानवर्ते न सिंह सुपत से सिंह प्रवेशति मुख्य मृगा। परिश्रम करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, न कि इच्छा करने से सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए साथियों, मेहनत करो। साथियों, गुण नहीं है तो रूप व्रत है, और उपयोग न हो तो धन व्रत है, भाव न हो तो भक्ति व्रत है, विनम्रता न हो तो विदा व्रत है, सास न हो तो हथियार व्रत है, नींद न हो तो बिस्तर व्रत है, भूख न हो तो भोजन व्रत है, और उपकार न हो तो इस संसार में मानव जीवन जीना ही व्रत है। मनुष्य रोता हुआ जन्म लेता है, अरे शिकायतें करता हुआ जीता है, और निराशा लेकर मरता है। इन शब्दों के साथ मैं 2 शब्द यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।